हाँ बच्चों, अब मैं पढ़ाऊँगा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, हमारे सराउंडिंग में दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। ठीक, फिज़िकल चेंज क्या बोलोगे? फिज़िकल चेंज वैसा चेंज होता है, ठीक, जो साइज शेप वगैरह में चेंजेस हो, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं होता। क्या उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता है? फिज़िकली चेंज होता है लेकिन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं रहता है, साइज शेप वगैरह में। जैसे कि एक पेपर है, इसके टुकड़े कर दिए, ठीक, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया, बस साइज शेप में चेंज आया। उसी तरह एक बर्निंग कैंडल है, ठीक, ये वैक्स है, जब जलता है तो ये वैक्स फिर से इस तरह से फिर से वापस वैक्स में बन जाता है। तो जब प्रॉपर्टीज़ तो वही रहता है, बस शेप और शाइप बन जाता है। एक ग्लास है, ठीक, ये टूट गया तो इसका जो चेंजेस आया फिज़िकल चेंजेस आया, ठीक है। तो इसमें उसके प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज नहीं आता है, लेकिन केमिकल चेंजेस वैसा चेंजेस होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और इसका जो नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनता है, उसका जो होता है, उसका रिएक्टेंट से, मतलब जो दो चीज़ से रिएक्ट होकर के बनता है, उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 अगर रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहाँ पे जो भी इसका प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो इन दोनों का कुछ भी मैच नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मोस्टली इरिवर्सिबल होता है, ठीक। तो अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले ये जानिए। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या दो सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, जो कि बिल्कुल अलग तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक, इट इज़ अ प्रोसेस by which two or more, दो या दो से ज़्यादा substances react with each other, एक दूसरे से रिएक्ट करता है, each other, and form new substance called product. Form new substance with different properties, अभी बताएंगे। क्या करा कि ये ऐसा प्रोसेस है जैसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है और दूसरा एक नया सब्सटेंस बनाता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक, MgO। तो इधर जो लेफ़्ट साइड LHS में जो है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, क्या, इसको रिएक्टेंट। और राइट साइड में इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ है, वो दोनों डिफरेंट होगा, कोई मैच नहीं करेगा, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ चेंज हो सकता है, मेनली 4 चीज़ के बारे में तुम्हारी किताब में दिया है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट में हो सकता है लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, वो उसका इधर साइड में सॉलिड, गैस, लिक्विड, कोई भी चीज़, अगर इधर लिक्विड है तो उधर सॉलिड या गैस हो गया, कोई भी चीज़ चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टेट चेंज सॉलिड, लिक्विड, गैस का है। रिएक्टेंट में अगर लिक्विड है, मे बी उधर प्रोडक्ट में सॉलिड हो जाए, वो गैस हो जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरा है चेंज इन कलर में चेंजेस जो कलर में भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस का रिलीज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे O2 निकल जाए, CO2 निकल जाए, इस तरह से, ठीक है। रिएक्शन
कोई भी गैस रिलीज़ हो सकता है, गैस के फॉर्मेशन में भी, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो गैस है तो वो वहीं से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, उसे रहे चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। अब चेंजेस इन टेम्परेचर में दो तरह के ये होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, चेंजेस टेम्परेचर, जैसे एक हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। सराउंडिंग से मतलब उसके आसपास, तो एक ऐसा एग्जांपल नहीं है, ग्लूकोज है, ठीक, एक गिलास है, ठीक, इसमें जब ग्लूकोज पानी है, यहाँ ग्लूकोज डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तुम जब भी कंटेनर को, गिलास को पकड़ोगे देखो वो ठंडा नजर आएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ग्लूकोज और पानी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग जो एयर है और उसके जैसे ये क्या बोलते हैं, गिलास का जो टेम्परेचर है, ये कंडक्टर होता है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए इसका कंटेनर ठंडा हो जा रहा है। तो कोई भी सराउंडिंग और इसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कंटेनर देखना ठंडा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि ये हीट रिलीज़ करेगा, सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करेगा, तो इससे क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर को बढ़ा देगा। ठीक, अब क्या होता है, या बैलेंस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक बता रहे हैं कि जैसे ये है ZN, बैलेंसिंग, देखो बैलेंसिंग तुम्हारे इसमें स्टेप में दिया है, मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो तुम किताब में जब एक बार NCERT का फुल्ली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे NCERT को क्लियर करेंगे। जिंक है प्लस H2SO4 है, तो ZnSO4 प्लस H2। ठीक, तो क्या होता है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। इधर जितना रिएक्टेंट में जितना एटम है, प्रोडक्ट में भी उतना एटम होना चाहिए। Zn का जितना एटम रहेगा उतना ही एटम होना चाहिए प्रोडक्ट में भी। टोटल लेफ्ट साइड जितना होगा LHS में जितना होगा उतना RHS में एटम होना चाहिए, सबका कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे Zn 1 है, इधर Zn 1 है, S 1 है, एक S है, O4 है, O4 है, H2 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ही। ठीक, लेकिन तुमको एक दिखाते हैं कि Mg प्लस O2, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बहुत लोग बोलेगा कि MgO क्यों बना है सर, तो ये देखो, तुम उस दिन पढ़ाए थे कल के क्लास में, MgO +2 में होगा, है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, -2 में होगा। ऑक्सीजन किस में रहता है, -2 में। तो ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है, ये 2 है तो इसके 2 लगेगा, ये देखो, और ये इसके साथ लगेगा। और तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम स्टेट फॉर्म उसमें लिखने हैं, क्या बोलते हैं, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 कट जाएगा, MgO मिनिमम क्या बोलेंगे, मतलब अगर देखना कि डिवाइडेबल है तो उसको काट करके कर देना। अगर ये मान लो कि 4 है, ये 2 है, तो भी कट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इस तरह से लिखते हैं। MgO2 है तो ये इसके साथ रही है, इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, अब देखो, हाँ, देखो Mg प्लस O2, ये कीजिएगा MgO, ये +2 है, ये -2 है, तो Mg +2 है तो उसको -2 वाला चाहिए उतना, एक ही ऑक्सीजन चाहिए जो -2 होगा, तो एक एटम इसका हो गया जो +2 का है, इसकी -2 का है। अगर इसका -1 होता तो इसका हमको 2 चाहिए होता फिर। ठीक है, तो बस चार्ज को मेंटेन करना है। इस तरह से भी तुम देख सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक, यही सही तरीका है, ये उतना सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका ज़्यादा, कि ये Mg है। ठीक, इसका एक ऑक्सीजन लिखेंगे तो चार्ज मेंटेन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक, नॉर्मली क्रॉस मल्टीपल होता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक इसका ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम 1 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है रिएक्टेंट में,
तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि ये एक है तो हमारा पहला क्या होना चाहिए, एक चीज़ याद रखना, रिएक्शन हम एक ट्रिक बताते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। कोई भी इक्वेशन तुमको दिया हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। तो मैग्नीशियम में एक है ठीक। ऑक्सीजन अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 ऑक्सीजन है क्या, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो अब यहाँ मैग्नीशियम 2 डाल दो, बैलेंस्ड हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर साइड भी, उधर भी 2 साइड मैग्नीशियम हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो इस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। और तुमको बैलेंसिंग का दिखाते हैं एग्जाम में, और बैलेंसिंग करके तुमको दिखाते हैं। H2 + O2 gives H2O, ठीक। तो यहाँ H2 है, ये 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 लिखाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये गुना ये 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो होता है ये 2 कंप्लीट पे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। H2 है, फिर यहाँ 2 है, 2 दूना 4 हो गया, तो इधर 2 है, यहाँ 2 लगा दो, तो दिक्कत, इधर हाइड्रोजन पे 2 लगा दिए। और तुमको दिखाते हैं, चलो अब तुमको एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताते हैं और इंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन देखो, C6H इंडोथर्मिक का, ठीक है, रिएक्शन देखो। बैलेंसिंग तुम्हारा हो गया, बस इसी तरह बैलेंसिंग करना, 10th क्लास में कुछ नहीं है। और जो एनसीईआरटी में है वो बाद में बताएंगे क्या क्या स्टेप में बताया है, जब फुल एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। 6O2 डालें, CO2 + H2, अरे H2O, देखो 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन कराना होगा तो 6 यहाँ डालेंगे, ठीक। ऑक्सीजन ये बाद में, अभी ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ये करके, बाद में तो उसको देखना। अब देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। तो इधर टोटल कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, इसको अभी भूल जाओ, 6 ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पे कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन है ना, यहाँ कितना हुआ, 12 ऑक्सीजन, ठीक। ये जब 6 डाले कार्बन के लिए तो ये 12 ऑक्सीजन हो गया, और इधर 1 है 13, और यहाँ पे कितना है, 6 2 8 है, नहीं हो पाएगा, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक। और चलो हाइड्रोजन को पहले देखो, यहाँ 12 हाइड्रोजन है और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन डिवाइड पे है, तो पहले हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन एक ही जगह है, तो 12 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 डालेंगे, तो ये 12 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन क्लियर हो गया कि 6 6 12 यहाँ पे है और 6 यहाँ 18 है, तो 6 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे 6 दे देंगे, तो 6 का 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा, इस तरह से। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कि एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, एनर्जी निकलता है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी का रिलीज़ होगा। और हम लोग यही तो है, यही हमारा बॉडी में तो होता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में ये होता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही तो एटीपी का काम करता है, एटीपी हमें एनर्जी जो नीड होता है वो होता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक हो गया क्योंकि हीट को रिलीज़ किया है, ठीक। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वैसे ही तुम देखना कि अगर प्रोडक्ट साइड में हीट रहेगा तो एनर्जी बाहर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट इधर रहेगा तो इंडोथर्मिक। क्या बोल रहा हूँ, इंडोथर्मिक। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करा ही देते हैं जल्दी से। टाइप ऑफ